राम राम सा। मेरे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल धर्मेंद्र चौधरी पे आप सबका स्वागत। आज हम बात करते हैं नागौर जिले की। नागौर जिले में 10 विधानसभा क्षेत्र हैं और जब बात नागौर की करें और हनुमान बेनीवाल जी की न करे ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि नागौर क्षेत्र में सबसे बड़ा नेता जो नाथूराम जी मिर्धा के बाद में कोई है तो वो हनुमान बेनीवाल जी है। युवाओं में बहुत ज़्यादा क्रेज है उनका। और जो कल से एग्जिट पोल आ रहे हैं दिखा रहे हैं, उससे दोनों ही पार्टियों की एक तरीके से नींद उड़ गई। और जो हनुमान बेनीवाल जी काफ़ी लंबे टाइम से जो संघर्ष कर रहे थे कि सत्ता की चाबी, और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो चाबी इनके हाथों में रहेगी। आरएलपी की इस बार करीब 5 से 7 सीटें आने का अनुमान है और वही उनके साथ बसपा या निर्दलियों को मिला के अन्य की सीटें 16 से 20 के बीच में आने का चांस है। और वही बीजेपी और कांग्रेस की बात करें तो उनकी 90-95 चाहिए तो 90 बीजेपी की हो सकती है या 95 बीजेपी की हो सकती है, तो वो कांग्रेस का ऐसे आगे पीछे थोड़ा बहुत होगा। बात हम नागौर जिले की करें तो 10 विधानसभा क्षेत्र है। पहले सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर नागौर की बात करें, ये सीट 1977 में बनी थी। 10 चुनाव यहाँ पे अभी तक हो चुके हैं। 11वां चुनाव है। यहाँ पे 3 बार कांग्रेस जीती है, 4 बार बीजेपी जीती है, 2 बार जनता दल और 1 बार निर्दलीय उधर से जीता हुआ है। अभी उधर से हरेंद्र मिर्धा कांग्रेस से और उनकी भतीजी ज्योति मिर्धा जो लंबे टाइम से कांग्रेस में थी, अब वो बीजेपी में शामिल हो गई। उन दोनों के बीच में टक्कर है। और बाकी 10 बीजेपी कांग्रेस को मिला के 10 कुल उम्मीदवार वहाँ पे हैं। तो ये सीट कांग्रेस के खाते में जाती दिख रही है। हरेंद्र मिर्धा ये सीट जीत रहे हैं। इसमें हनुमान बेनीवाल का भी फैक्टर काफ़ी काम कर रहा है। दूसरी सीट की बात करें हम जाइल, ये भी 1977 में बनी है। 10 चुनाव हो चुके हैं। यहाँ पे 11वां चुनाव है। यहाँ पे एक तरीके से कांग्रेस का गढ़ रहा है। 6 बार कांग्रेस, 2 बार बीजेपी, 1 बार लोक दल, 1 बार जनता दल। और 2018 में यहाँ पे कांग्रेस जीती थी, जो मंजू देवी कांग्रेस की थी वो जीती थी और 18,604 मतों से जीती थी। और सेकंड नंबर पे चौंकाने वाली बात है, आरएलपी के जो उम्मीदवार था वो यहाँ पे रहा था। और यहाँ पे त्रिकोणीय मुकाबला है। ये सीट जहाँ तक लग रहा है बहुत ही रोचक मुकाबला, 50-50 होगा। कोई भी जीत सकता, अपन ज़्यादा चांसेज अपर एज आरएलपी के खाते में जाने का चांस है। हो सकता है कांग्रेस भी जीत जाए, बीजेपी भी जीत जाए, वो तो 3 तारीख को ही पता चलेगा। जैसा कि राजनीतिक गलियारों में चर्चा चल रही है उसकी। उसके बाद हम बात करते हैं तीसरी सीट डेगाना की। डेगाना भी 77 में बनी थी। 10 चुनाव हुए हैं। 11वां इधर है। 4 बार कांग्रेस, 2 बार बीजेपी, 2 बार जनता दल, 2 बार निर्दलीय। और ये भी कांग्रेस के पास में थी। 2018 में कांग्रेस के इधर से विजयपाल मिर्धा जो रिचपाल मिर्धा के लड़के हैं, और अजय सिंह किलक और आरएलपी के लक्ष्मण सिंह यहाँ पे मैदान में हैं। उनके अलावा इधर 10 और उम्मीदवार मैदान में हैं। ये सीट बहुत ही मतलब सेफली बीजेपी अजय किलक जीतते हुए नजर आ रहे हैं। उसके अगला हम बात करें तो लाडनू की, ये 2008 के परिसंपन्न के बाद बनी थी। इधर 3 चुनाव हुए हैं, एक बीजेपी, एक कांग्रेस और एक निर्दलीय यहाँ पे जीता है। 2018 में यहाँ से कांग्रेस के मुकेश भाकर जीते थे 12,947 मतों से। इस बार कांग्रेस ने उसी को उम्मीदवार बनाया। बीजेपी की तरफ से करण सिंह है, सॉरी करणी सिंह है, और इसके अलावा 2 और उम्मीदवार हैं। और 71% इधर मतदान हुआ है, 71.80। और ये सीट कांग्रेस वापस दोबारा सेफली बचाती नजर आ रही है। मुकेश भाकर वापस चुनाव जीत रहे हैं। और बात करें सबसे हॉट सीट खिंवसर की, बात आए खिंवसर की और हनुमान जी बेनीवाल की नाम, ऐसा हो ना सकता। खिंवसर भी 2008 परिसंपन्न के बाद में बनी थी। इधर 3 चुनाव हुए ऐसे तो, अपन ये 4 चुनाव मतलब मान ले 2019 में उपचुनाव हुआ था। इस पे 2 बार आरएलपी 18 और 19 के उपचुनाव में आरएलपी जीती थी, और 1 बार बीजेपी, वो भी हनुमान बेनीवाल जी 2008 में बीजेपी में थे तब की बात है, और 1 बार निर्दलीय
जो हनुमान जी बेनीवाल 2013 में निर्दलीय चुनाव लड़े थे वो इधर से जीते हैं। तो हनुमान बेनीवाल जी के परिवार के अलावा इस सीट से अभी तक कोई भी पार्टी जीत नहीं पाई है। 2019 के चुनाव में बीजेपी कांग्रेस दोनों एक होके उन्होंने जितना जोर लगाना था, पूरी सरकार ने जोर लगा लिया, पर वो उनके भाई को चुनाव न हरा पाए थे। 2018 की बात करें तो हनुमान जी बेनीवाल 16,948 मतों से जीते थे, वही उनके भाई जो 4630 मतों से चुनाव जीते थे 19 में। यहाँ पे टोटल 7 उम्मीदवार मैदान में हैं। यहाँ से निर्दलीय दुर्ग सिंह चौहान भी बहुत अच्छी फाइट में हैं। कांग्रेस के तेजपाल मिर्दा हल्के कैंडिडेट नजर आ रहे हैं। उसके साथ ही आरएलपी के बागी रेवंत राम डांगा और आरएलपी के द बॉस हनुमान बेनीवाल मैदान में हैं। और ये सीट हनुमान बेनीवाल जी वापस जीतते हुए नजर आ रहे हैं। 7 से 8 हजार मतों से वो चुनाव जीत रहे हैं। और अगली बात करें मेड़ता की। मेड़ता 1977 में बनी थी। यहाँ पे 2 बार कांग्रेस, 4 बार बीजेपी, 1 बार लोकदल, 1 बार जनता दल, 2 बार निर्दलीय। और 2018 में यहाँ पे आरएलपी की इंदिरा बावरी 12,837 मतों से चुनाव जीती हैं। और वहीं इस बार कांग्रेस के शिवरतन वाल्मीकि और बीजेपी के लक्ष्मण मेघवाल कलरू और आरएलपी की इंदिरा बावरी, उनको मिला के 6 और उम्मीदवार यहाँ पे मैदान में हैं। ये सीट जहाँ तक बहुत ही त्रिकोणीय टफ मुकाबला हो रहा है, पर इस जहाँ तक लग रहा है आरएलपी इस सीट को गंवा सकती है और बीजेपी के खाते में ये सीट जा सकती है, जहाँ तक लोगों की राय के अनुसार बात करें तो। उसके आगे बात करें परबत सर की। 1977 में ये भी सीट बनी थी। 3 बार यहाँ से कांग्रेस जीती है, 4 बार यहाँ से बीजेपी जीती है, 1 बार लोकदल जीती है, 1 बार जनता दल, 1 बार निर्दलीय। 2018 में यहाँ पे कांग्रेस के रामनिवास गावड़िया जो मतलब छात्र राजनीति से आए हैं वो चुनाव जीते हैं 14,485 मतों से। कांग्रेस ने दोबारा उन्हीं को उम्मीदवार बनाया है। वही बीजेपी के मान सिंह और आरएलपी से लक्ष्मण राम। त्रिकोणीय मुकाबला है। यहाँ पे हो सकता बीजेपी को बेनिफिट मिल सकता है, क्योंकि ये आरएलपी रामनिवास गावड़िया के मत काटेगी। और बात करें नावा की, 1977 में ये भी बनी है। 4 बार यहाँ से कांग्रेस जीती है, 5 बार बीजेपी, 1 बार निर्दलीय। 2018 में यहाँ से कांग्रेस के महेंद्र चौधरी 2256 मतों से जीते हैं और कांग्रेस ने उन्हीं को दोबारा उम्मीदवार बनाया है, बीजेपी के विजय सिंह चौधरी। और इस बार बीजेपी ये सीट जीतती हुई दिख रही है। विजय सिंह काफ़ी बड़े मार्जिन से चुनाव जीतते दिखाई दे रहे हैं। बात करें मकराना की, ये भी 1977 में बनी है। कांग्रेस यहाँ पे 5 बार जीती है, 3 बार बीजेपी जीती है, 1 बार लोकदल, 1 बार निर्दलीय। 2018 में ये बीजेपी के रूपाराम 1488 मतों से यहाँ पे जीते हैं। और इस बार कांग्रेस के जाकिर हुसैन, बीजेपी के सुमिता बिच्चर यहाँ पे मैदान में, उनको अलावा 8 और उम्मीदवार यहाँ से मैदान में हैं। ये सीट कांग्रेस के खाते में जाकिर हुसैन जीतते हुए नजर आ रहे हैं। बात करें डीडवाना की तो 1970 में ये भी एक हॉट सीट है। 1977 में ये भी बनी है। 5 बार यहाँ से कांग्रेस, 2 बार बीजेपी, 2 बार जनता दल, 1 बार निर्दलीय। 2018 में यहाँ पे कांग्रेस ने बहुत बड़ी 40,602 मतों से विजय हासिल की, चेतन चौधरी ने। और इधर कांग्रेस ने उनको दोबारा उम्मीदवार बनाया, बीजेपी के जितेंद्र सिंह जोधा और निर्दलीय यूनिस खान जो बीजेपी के कद्दावर नेता थे, इस बार टिकट नहीं मिलने से बागी हो गए। वसुंधरा सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। और उनके अलावा यहाँ से कुल उनको सहित कुल यहाँ पे 8 उम्मीदवार मैदान में। त्रिकोणीय मुकाबला है। ये सीट जहाँ तक लग रहा है यूनिस खान जीतते हुए नजर आ रहे हैं। 2018 की बात करें हम तो 2018 में 6 सीट नागौर की 10 में से कांग्रेस के पास थी। ये कांग्रेस सरकार बनाने में अहम भूमिका थी इन सब की। और बीजेपी की 2 थी और आरएलपी की भी 2 थी। और अब 2023 की जहाँ तक हम बात करें तो कांग्रेस यहाँ पे 3 सीट जीतती हुई दिख रही है और आरएलपी की 2 ही सीट वापस जीतती नजर आ रही है, एक निर्दलीय की। और बीजेपी यहाँ पे 4 सीट जीतती हुई दिख रही है। अगर यहाँ पे मेड़ता की सीट आरएलपी सेफली बचा लेती है तो उनकी 3 हो जाएगी और बीजेपी की भी 3 हो जाएगी। और अगर वो हारते हैं तो बीजेपी की 4 होगी और उनकी 2 ही रहेगी। और जहाँ तक लग रहा है यहाँ पे इस बार जो हनुमान बेनीवाल जी अपनी सत्ता में भागीदारी की बात कर रहे थे वो काफ़ी हद तक कामयाब हो रहे हैं। और आपको कैसा लगा ये वीडियो, और आप भी इस पे कमेंट करके बताएं, मेरा सपोर्ट करें, सहयोग करें।
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को फॉलो करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कल हम और किसी क्षेत्र की बात करेंगे, तब तक के लिए राम राम, धन्यवाद।